हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। आज हम अपने हिस्ट्री के 6 क्लास के चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे मैं ये वीडियो पहले बना चुकी थी, इसलिए पूरा मतलब क्या बताऊँ, कुछ वजह से वीडियो नहीं डल पाया। तो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखते हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरे चैप्टर को भी समझेंगे, जैसे हमने क्या, कब, कहाँ और कैसे पढ़ा था, पूरे चैप्टर को पढ़ा था। मुझे नहीं लगता दोबारा आपको समझाना पड़ेगा, ये चारों वर्ड्स के थ्रू मैंने पूरा चैप्टर ही कवर कर लिया था। देखो, मैंने कहा था ना आपसे, पूरा मैंने वीडियो बना दिया था यार बहुत अच्छे से, बट कोई ना, फिर से पढ़ लेते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अतीत बहुवचन शब्द है। दूसरा है अतीत से मानव जाति का इतिहास का पता चलता है। तीसरा है अतीत हमारे सभ्यता की जानकारी देता है। सबसे पहले दिमाग पे जोर डालो और याद करो, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अतीत का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो अतीत एक बहुवचन शब्द है, सही बात है यार। अतीत किसी एक सिविलाइजेशन का, किसी एक इंसान का, किसी एक जानवर का, या किसी एक पेड़ पौधे का, या किसी एक नेचर का नहीं होता है। सब चीज़ें एक साथ चलती है, इसलिए ये बहुवचन हो जाता है, एक वचन नहीं होता। ठीक, तो अतीत है वो बहुवचन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिविलाइजेशन, बहुत सारे राजा, अंग्रेज तक शामिल है भाई, अब क्या चाहिए। ठीक, तो ये सही होगा, दोबारा सही मानना पड़ रहा है। अतीत से मानव जाति के इतिहास का पता चलता है, ऑब्वियसली ये सही है। अतीत हमारे सभ्यता की जानकारी देता है, ये भी सही है। तो अब ऑप्शन देखो, ये तीनों सही है, तो ऑप्शन में क्या आएगी। ए में दिया है 1, 2 में दिया है 1 2, 3 में दिया है 1 3 1, 4 में दिया है 1 2 3, ये सही होगा। इसके बाद हम देखेंगे आरंभिक मानव से संबंधित, मतलब स्टार्ट के मानव से। जो स्टार्ट के मानव थे वो शिकारी थे, ऑब्वियसली। पशुपालक थे, मतलब कि उन्होंने जानवर को पालना सीख लिया, ये भी सही है। अगर वो पशुपालक नहीं होते तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखोगे कि पशुओं को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बड़े लेवल पे पाला गया है। खाद्य संग्राहक थे, ये भी सही है। कृषक थे, ये भी सही है। अब ये सब सही है, तो अब क्या करें। करना ये है कि इसको क्रमबद्ध में करना है कि जो आरंभिक मानव थे वो सबसे पहले क्या थे। आप जब आदि मानव थे तो आप सबसे पहले क्या करते थे। आप सबसे पहले शिकार ही करते थे। खाने को बनाने तो आता नहीं था, तो और ज़ोमेटो से ऑर्डर करने भी नहीं आता था, क्योंकि ज़ोमेटो नहीं था। तो आप क्या करते थे, आप शिकारी थे, आप शिकार करते थे। ठीक, और मैं देखती थी आपको कि आप सब कितना शिकार कर रहे हो। आप शिकारी थे। उसके बाद आपने क्या किया, आपने चीज़ों को कलेक्ट करना सीखा कि मैंने जो शिकार किया है उस मांस को मैं 2 दिन पका के खाऊंगा, या मैंने जो सेब तोड़े हैं, या मैंने जो नारंगी तोड़ी है, उस नारंगी और सेब को मैं 2 दिन रख के खाऊंगा सड़ने से पहले तक। ठीक, तो आप शिकारी थे, शिकारी से आप खाद्य संग्राहक बने। उसके बाद आपने क्या किया, आपने पशुओं को पालना सीखा कि चलो, ऐसा होता है ना, 10 लोगों का झुंड है, 10 आदि मानव का झुंड है आप लोगों का। तो आप जो 10 आदि मानव आप लोग झुंड बना के रहते हो, उस झुंड में 1 2 कुत्ते को रख लिया, 1 2 भेड़ को रख लिया, 1 2 और जानवर को रख लिए, गाय को रख लिए। तो आप क्या थे, शिकारी से खाद्य संग्राहक बने, पशुपालक बने। पूर्ण तौर पे पशुपालक नहीं बनते हो, वो तो आप कृषक बनने के बाद ही बनोगे, दूध बेचना स्टार्ट करोगे, लेकिन आप पशुपालक बनते हो। उसके बाद आप कृषक वर्ग में आते हो। जब कृषक आते हो तो आपका जीवन संपूर्ण हो जाता है और आप एक बड़ी सी सिविलाइजेशन की स्थापना करते हो। ठीक, ये सारा मेरे आंखों देखी हाल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसको क्रमबद्ध कैसे करना है। तो ऑब्वियसली 1 3 2 4 देखते हैं कहाँ पे है। 1 3 2 4 कहाँ है वो बाबा, ये रहा 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। ठीक, इसके बाद वाले क्वेश्चन को मैंने इतना अच्छा रिकॉर्डिंग किया था, क्या बताओ। चावल का उत्पादन से संबंधित है। अफ़गानिस्तान को छाट ही देना। अब अफ़गानिस्तान को पहले तो 6 क्लास में कोई जिक्र ही नहीं है। सुलेमान का जिक्र है, लेकिन सुलेमान चावल के लिए बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। किर्थर का भी जिक्र है, लेकिन चावल के लिए नहीं है। तो जो चावल के लिए जिक्र है वो मिलता है कोलिडवस से, जो कि इंडिया में है। ठीक, इसके बाद है मगध का उत्थान। मगध का उत्थान कहाँ हुआ था। तो मगध का उत्थान, सतलज नदी को छोड़ दो, दूर दूर तक आपको किसी सिविलाइजेशन के पास ये मतलब उत्थान के लिए, मतलब स्टार्ट होने के लिए नहीं मिलेगा। हड़ सिंधु मिलेगी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, गंगा नदी मिलेगी मगध सिविलाइजेशन के लिए। गंगा नदी और सोन नदी के का किनारे ही मगध सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया गया था। और नर्मदा मिलेगी उज्जैन के लिए। तो मगध का उत्थान कहाँ हुआ था, गंगा नदी के पास। नेक्स्ट टाइम से ये मिस्टेक नहीं होगी। इसका बिहार का प्राचीन नाम क्या है। तो बिहार के प्राचीन नाम वैशाली। वैशाली बिहार में है, लेकिन बिहार का प्राचीन नाम नहीं था। उज्जैन तो खैर बहुत दूर दूर नहीं है, काशी भी नहीं है। तो बिहार का जो प्राचीन नाम था वो था मगध। आपके आगे के चैप्टर में दिया भी है मगध के बारे में, और बहुत ही विस्तार से हम लोगों को मगध का पढ़ना है। ठीक,
इसका बाद है अतीत क्या है, मतलब कि पास्ट क्या होता है। तो मानव जाति का इतिहास अतीत कहलाता है, सही बात है। पशुओं का इतिहास अतीत कहलाता है, ये सही है, सोच के बताओ। सिक्कों का इतिहास अतीत कहलाता है, सोच के बताओ। चलो मैं बताती हूँ। अतीत में आपको सारी चीज़ें पढ़नी आ जाती हैं, चाहे वो सिक्कों का अध्ययन हो, चाहे पशुओं का अध्ययन हो, चाहे मानव जाति। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो छांट के थोड़ी ना पढ़ते हो कि ये क्या होते हैं, पांडुलिपि से इनको छांट दो, ये कॉइन से इनको छांट दो, इनको नहीं पढ़ना। नहीं, हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जो सारी चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों की पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे अतीत कहते हैं। तो अतीत का मतलब क्या होगा, मानव जाति का इतिहास, पशुओं का इतिहास, सिक्कों का अध्ययन, सभी चीज़ हो जाएंगी। सबसे पहले गेहूँ और जौ की खेती कहाँ हुई थी। तो आपको सबसे पहले गेहूँ और जौ की खेती आपने पढ़ी होगी कि आउट ऑफ इंडिया आपको दिखेगा नक्शे पे। तो आउट ऑफ गंगा और सोन नदी तो इंडिया में है भाई, तो पॉसिबल ही नहीं है गेहूँ और जौ की खेती। उत्तर पूर्व गारो खांसी की भी आपको इंडिया में है, तो पॉसिबल ही नहीं है। विंध्य, देखो वो मानचित्र याद हो ना, क्या मतलब उसको मैप याद होगा तो बहुत जल्दी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि जब मैं मैप देख रही थी तो मुझे याद है कि सुलेमान और कीर्थन मैंने इंडिया के बाहर देखा था, और मैंने पढ़ा था कि गेहूँ और जौ की खेती सुलेमान में होती, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ये सारा था आज का क्वेश्चंस। ऐसे ही हम हर चैप्टर को क्वेश्चंस में करेंगे, मतलब हर चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा पूरा। और जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, तो उससे भी आसानी होगी हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद। शेयर भी कर दीजिए।